नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। देश के अन्नदाता आज एक बार फिर से सड़क पर हैं और हजारों किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली मार्च कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए ही दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है और दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील किया गया है। किसानों पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और सख्त हिदायत है कि किसी भी हालात में किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकना है। 4 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, अंबाला और लुधियाना बॉर्डर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां चेकिंग तो हो रही है, लेकिन इस बीच किसानों का मार्च कल से ये शुरू हो चुका है। इसीलिए हरियाणा के अंबाला में जब किसानों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग को ही उखाड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने की कोशिश की। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर कैसे पुलिस के भारी इंतजाम है, उसकी तस्वीर आपके सामने। दोपहर 2 बजे तक दिल्ली के बाहर मेट्रो की सर्विस को भी रोक दिया गया है। पुलिस का सबसे भारी इंतजाम इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर है, जहां से किसान दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं और सैकड़ों पुलिस कर्मियों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी बॉर्डर पर मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस ने मिट्टी से भरे डंपर्स बॉर्डर पर खड़े कर दिए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त सिंधु बॉर्डर पे हूँ और यहाँ पे पुलिस की भारी मौजूदगी है। दरअसल पिछले 1.5 महीने से पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे हैं किसान बिल के विरोध में, और आज यानी 26 तारीख को दिल्ली चलो का आह्वान किया है और इसमें साथ दिया है देश के 120 किसान संगठनों ने। हालांकि किसानों को अलग अलग राज्यों में रोकने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उनको जगह जगह रोका गया। तमाम जो लीडर्स हैं उनको नजर बंद किया गया, जिससे कि वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे। अगर उसके बावजूद भी यहाँ पहुंचते हैं तो उसका इंतजाम यहाँ पे देखिए, दिल्ली पुलिस के तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं और हर संभव ये कोशिश की जाएगी कि कोई भी किसान यहाँ सिंघू बॉर्डर क्रॉस करके आगे तक ना जा पाए। भारी संख्या में यहाँ पे दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और न सिर्फ सुरक्षाकर्मी बल्कि इंतजाम ये है कि सामने आप देख सकते हैं वाटर कैनन यहाँ पे मौजूद है। किसी भी ऐसी स्थिति में अगर जोर जबरदस्ती होती है, किसान आने की कोशिश करते हैं, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद जो चेकिंग पॉइंट है वहां पे एक एक गाड़ियों की एक तरह से ये तस्दीक की जा रही है कि उसमें किसान नहीं है, उन्हीं को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। और यहाँ तक कोशिश की जा रही है कि अगर किसान यहाँ तक पहुंच भी जाते हैं किसी तरह से, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े डंपर्स में मिट्टी भर के रखी गई है, जिससे कि किसान जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। ट्रैक्टर या किसी भी तरह से वो लोग जो पुलिस बैरिकेडिंग है उसको तोड़ के किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। ये तमाम इंतजाम किए गए हैं जिससे कि कोई भी किसान राजधानी दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए, और अगर बॉर्डर तक भी पहुंच पाते हैं तो उनको यहीं पे रोक दिया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और दिल्ली पुलिस सिंधु बॉर्डर पर ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। वहीं देखिए भारी पुलिस बल की तैनाती और कैसे ड्रोन से भी जगह जगह नजर रखी जा रही है। और जैसा कि भास्कर भी बता रहे थे, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तैयारी है कैसी। भास्कर मिश्रा ने डीसीपी गौरव शर्मा से भी इस बारे में बात की। गौरव शर्मा हैं, डीसीपी आउटर नॉर्थ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या इंतजाम किया गया है सिंघू बॉर्डर पे किसान के आंदोलन को देखते हुए, और आपके पास क्या जानकारी है, कब तक वो पहुंच सकते हैं किसान यहाँ पे? ये अभी तो हमारे पास कोई ऐसा अभी इनपुट नहीं है कि कोई उनका मूवमेंट हो रहा है या कब तक वो पहुंचेंगे। अरेंजमेंट हमारा जो है एंटीसिपेशन में ही है, और आपको पता है कि कोरोना दिल्ली में बहुत फैला हुआ है, तो कोरोना के मद्देनजर ही अरेंजमेंट हमने करा है। और जैसा आपको पता है कि ये जो कोरोना की बीमारी है ये किसी वर्ग विशेष को देख के तो होती नहीं है, तो जो अरेंजमेंट है वो किसानों की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, दिल्ली की जो जनता है उसकी सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उनको बॉर्डर पे कंटेन करके डिस्पर्स करवा दें। तो हमने ये देखा कि ये हाईवे पे सिर्फ एक लेन आप लोगों ने ओपन रखा है। जांच पड़ताल भी की जा रही है कि किसान तो कहीं किसी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। थोड़ा सा इंतजाम को एलिब्रेट में बताते हैं कि कैसे आप लोगों ने ये बेसिकली हमारा जो अरेंजमेंट है ये हमने मल्टी लेयर अरेंजमेंट रखा है। अगर कोई वेहिकुलर मूवमेंट से किसी भी तरह का अरेंजमेंट को ब्रेक करने की कोशिश होती है तो हम उसे इनिशियल लेयर पे ही कंटेन कर लें, और जिससे कि इसमें ना तो हमारे पुलिस फोर्स को कोई डैमेज हो और ना उनको कोई नुकसान पहुंचे। और आगे की जो लेयर है वो हमने इसी हिसाब से रखी है, अगर कोई ह्यूमन मूवमेंट होता है तो हम उसको वहाँ पे कंटेन कर सकें।
किसानों की दिल्ली मार्च की सबसे बड़ी कवरेज आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं और किसानों की हर मूवमेंट पर हमारे रिपोर्टर्स की भी नजर है। हरियाणा के सोनीपत पानीपत बॉर्डर से कुमार सोनू की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम सोनीपत पानीपत के हल्दाना बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। आप देखें कि ये सोनीपत पानीपत का बॉर्डर है, हल्दाना बॉर्डर इसे कहा जाता है और यहाँ पर आप देखें कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे बॉर्डर को जो है कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। फिलहाल जो नॉर्मल्स गाड़ियां हैं, जो लोगों की प्राइवेट गाड़ियां हैं, उनको निकलने दिया जा रहा है। लेकिन जो हमें खबर लगी है उसमें यह है कि पुलिस प्रशासन को ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि पानीपत सोनीपत का बॉर्डर जो है किसानों को क्रॉस नहीं करने देना है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी किसान दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको किसानों के द्वारा हम आपको बता दें कि प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई थी लेकिन उसको रद्द कर दिया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था और ये कहा गया था कि कोविड-19 के चलते किसी भी तरीके के प्रदर्शन की इजाजत दिल्ली में नहीं दी जा सकती। आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं कि यहाँ पर आप देखिए पुलिस की वज्र गाड़ी खड़ी है, इसके अलावा वाटर कैनन यहाँ पर खड़े हैं और साथ ही साथ एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से फौरी तौर पर तुरंत निपटा जा सके और तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। हालांकि जो किसान हैं वो बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ करनाल तक पहुंचे हैं और किसानों का ये पूरा आह्वान है जो कि कृषि कानून के विरोध में ये लोग प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, आंदोलन के लिए उतरे हैं और हरियाणा, पंजाब और जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, सोनीपत पानीपत बॉर्डर। और किसी भी तरह की अनचाही परिस्थिति से निपटने के लिए ही दिल्ली पुलिस एकदम तैयार है। संधू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के अफसर ने जवानों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। वहाँ पर आप इकट्ठा रहेंगे, आपकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, इस बारे में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इकट्ठा होकर जहाँ आपके एसीपी जब फर्दर ब्रीफिंग करेंगे वहाँ पर आप इकट्ठा रहेंगे। एन वक्त पर ये पता चला कि 5 आदमी एक ग्रुप के गायब है। किसान आ रहे हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो भी सीनियर ऑफिसर मौके पर होंगे आपको मिल जाएगी और उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि आप अपनी तैयारी, अलर्टनेस, प्रेजेंट अगर कोई भी स्थिति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। डीसीपीज भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और मैं भी यहाँ पर होऊंगा। जय हिंद। और सिंधु बॉर्डर से ही भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से दीक्षा पांडे भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सिंधु बॉर्डर से आपकी रिपोर्ट हमने भास्कर देखी, जहां पुलिस भी खास निर्देश दे रही है कि पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद रहें। अपने पीछे की अगर आप तस्वीरें दिखाएं, तैयारियां दिखाएं। बिल्कुल सुरभि, देखिए सुबह के वक्त से यहाँ पे अचानक से तादाद बढ़ा दी गई सुरक्षा कर्मियों की। हालांकि देर रात से ही ये तैयारी की जा रही थी और अभी अगर बात करें तो 1000 से अधिक पुलिसकर्मी हैं। न सिर्फ दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पे, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स में सीआईएसएफ और बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पे मुस्तैद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि अगर किसान यहाँ पे आते हैं तो उनको कंटेन किया जाए, उनको डिसबर्स किया जाए। किसानों के द्वारा ये पहले से ही कहा गया है कि हमें जहाँ रोका जाएगा हम वहीं धरने पर बैठ जाएंगे, लेकिन वो स्थिति यहाँ पे ना आ पाए इसलिए ये इंतजाम किए जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं वाटर कैनन है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है और सामने अगर आपको नजर आए तो वो ये डंपर्स है जिसमें मिट्टी भरी हुई है और ये दरअसल रोड ब्लॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। किसान आंदोलनों में हमेशा देखा गया है कि पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर में ट्रैक्टर चढ़ा के किसान आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति ना आए इसलिए ये इंतजाम किया गया है। अभी से अगर बात करें तो इस एनएच पे सिर्फ एक लाइन ओपन है आम लोगों के लिए और वहाँ पे पहले से ही सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। एक गाड़ियों की तलाशी एक तरह से ली जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, फिर उसके बाद उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो किसी भी तरह से इस बॉर्डर से किसान या उनके समर्थक आगे न बढ़ पाए इसका इंतजाम यहाँ पे किया गया है। और ऐसा जहाँ तक इस लगभग हर बॉर्डर पर तैयारी है। भास्कर, आपके पास मैं वापस आऊं उससे पहले मैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर का रुख करना चाहूंगी। दीक्षा पांडे भी हमारे साथ हैं। दीक्षा, वहां कैसी तैयारी? सुरभि, यहाँ पर भी चौकसी रखी जा रही है और पूरी तरह से तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि बदरपुर बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो निगरानी रख रही है। सभी आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं खासतौर पर जो पंजाब नंबर की हैं और साथ ही जो हरियाणा नंबर की हैं उनकी खासतौर पर यहाँ पर जाँच की जा रही है। सीआईएसएफ की टीम है यहाँ पर, जो होम गार्ड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस की बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात सुरभि कि अगर जो किसान हैं जो आंदोलन करने के लिए दिल्ली पहुँच रहे हैं, अगर उन्हें दिल्ली तक पहुँचना है तो इससे पहले यानी बदरपुर बॉर्डर से पहले उन्हें
3 बैरिकेड्स को क्रॉस करना पड़ेगा। इस बदरपुर बॉर्डर के आगे जो है फरीदाबाद पर एक कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। उसके आगे बल्लभगढ़ पर और उसके आगे पलवल पर ये पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। तो यानी दिल्ली पहुंचने के लिए किसानों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ की अगर स्थिति मैं आपको बताऊँ, ड्रोन कैमरों से यहाँ पर नज़र रखी जा रही है और किसी भी तरह से जांच में ढिलाई नहीं बरती जा रही है। पुलिस को जो भी गाड़ी जो है संदेहास्पद लग रही है उन्हें भी यहाँ पर जांचा जा रहा है। पूरी तरह से निगरानी और चौकसी बरती जा रही है। अभी यहाँ पर पूरे इलाके में जो है ड्रोन कैमरे से नज़र बना के रखी जा रही है और उसके साथ ही जिन लोगों से, और खासतौर पर जो बड़ी बसेस आ रही है जो कि पंजाब या फिर हरियाणा नंबर से है, उनको खासतौर पर रोक कर उनसे बाकायदा पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस काम से ये बस जो है वो दिल्ली की तरफ जा रही है। यानी पुलिस किसी भी तरह से ढिलाई के मूड में नहीं है और अगर यहाँ तक जो किसान है अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो पूरी तैयारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा चुकी है। आप दोनों बने रहे हमारे साथ और पल पल की ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है। बड़ी खबर पर और अपडेट ब्रेक के बाद।